हमारी मांग सिर्फ एक ही है, हमारी कंप्यूटर भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाए। किया था वादा, अब क्या है इरादा? कोर्ट ने आदेश दे दिया 4 महीने में इसको पूरे कंप्लीट करवाना है, उसके बाद में भी इन्होंने विज्ञप्ति अभी तक नहीं निकाली। घोषणा कर सरकारें गई भूल, स्कूलों में कंप्यूटर फांके धूल। आज हमारे साथ यहाँ पे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे तो हम कोई भीख मांग रहे हो ना यहाँ पे। और लंबा हुआ लंबा इंतजार, वोट बैंक ही रह गया बेरोजगार। बिना शिक्षक कंप्यूटर शिक्षा। कहते हैं अगर आप कोई वादा करें तो उसे जरूर पूरा करें, लेकिन शायद राजनीति में वादों की उतनी अहमियत नहीं होती। तभी तो किए हुए वादे अक्सर टूट जाते हैं और जिनसे वादा किया जाता है वो सड़कों पर दिखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश की राजधानी की सड़कों पर कुछ ऐसे ही अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं जिन्हें कंप्यूटर शिक्षक की नौकरी का सपना दिखाया गया था और अब ये विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग कर रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर कि आखिर किस भंवर में फंस जाती है भर्ती। अब ऐसे में देखिए प्राइम सवाल जो हैं वो उठते हैं और सवाल यह है सबसे पहला कि बेरोजगारों को थामना है और इसके लिए घोषणाएं कर दी जाती हैं, घोषणाओं का लॉलीपॉप उन्हें दिया जाता है, अक्सर घोषणाएं होती हैं। दूसरा सवाल यह है कि घोषणाएं होती हैं लेकिन किस भंवर में ये भर्तियां फंस जाती है। और तीसरा जो सवाल है, इस सवाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब आप भी दे सकते हैं। हमने जो सर्वे करवाया है उसके आधार पर इसका जवाब निकलेगा और डिबेट में भी हम इस सवाल को तलाशेंगे। और सवाल यह है कि बिना कंप्यूटर शिक्षक डिजिटल राजस्थान का सपना पूरा होगा क्या? तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, गेस्ट पैनल जो हमारे साथ है, पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं और दीपेश चौधरी जी कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आप तीनों ही का बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र आर्य जी, चर्चा में की शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा कि बिन शिक्षक कंप्यूटर शिक्षा कैसे? अभिषेक जी, जैसा कि आपने अपने इंट्रो के अंदर जिक्र किया कि वादे और वादे निभाने की बात है, तो मैं आपको यहां आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट चुनाव घोषणा पत्र में 501 वादे किए थे, उसमें से 371 वादे पूरे कर दिए हैं। और उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है, 1 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन है। उन 1 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन है उनमें 10 लाख से अधिक जो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती है वो भी उसमें ही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने के जो निर्देश दिए थे और इस वर्ष के बजट के अंदर इसका प्रावधान किया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 591 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की तैयारी सरकार ने कर ली है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया और उनके निर्देश के बाद में वित्त विभाग ने उसकी स्वीकृति जारी कर दी, उसको शिक्षा विभाग ने भी उस बात का अनुमोदन कर दिया। और अब जो कि ये जो है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के अंदर उनके जो रूल हैं, जो सेवा शर्तें हैं या जो उनके वो होंगे कार्यभार वगैरह, उसके बारे में तय किया जा रहा है। और वो तय करने के बाद में वो बिल्कुल आपको पता होगा सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और सिलेबस जारी होने के बाद में अब जैसे ही विज्ञप्ति निकलेगी वैसे ही आपको पता होगा कर्मचारी चयन बोर्ड जो कि इस परीक्षा को करवाएगा वो पूरी की पूरी तैयारी है। तो जैसे ही नियमों का अनुमोदन हो जाता है कैबिनेट में, नहीं टाइमलाइन सर यही है कि आप निश्चित मानिए कि अगस्त के महीने में वित्तीय स्वीकृति हुई और उसके बाद में लगातार जो विषय विशेषज्ञ हैं या विधि विशेषज्ञ हैं वो सारे के सारे नियमों को और सेवा शर्तों को देख रहे हैं। क्योंकि आज भी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी जब आरपीएससी के स्थापना दिवस पर वार्ता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें सभी भर्तियों को समयबद्ध करना है और वो कैलेंडर जारी करके करना है और उसके अलावा उनमें कोई भी विधि या कोई इस तरीके का व्यवधान नहीं आए। तो चूंकि राजस्थान में पहली दफा कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हो रही है, नया कैडर बन रहा है,
और नया पे ग्रेड होगा। इसलिए तमाम तरीके की जो मतलब सावधानियां है या जो तैयारियां है, चाहे विधि विशेषज्ञों की बात हो, चाहे विषय विशेषज्ञों की बात हो, चाहे सरकार के युवा जो सड़कों पर हैं की बात उनके लिए क्या, जो जयपुर में सड़कों पे हैं उनके लिए सर, उनके लिए आपके अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से उनके लिए हम उनको ये आश्वस्त करना चाहते हैं सरकार के माध्यम से कि वो जो उनके लिए जो सपना देखा गया था, इस देश के लिए कंप्यूटर शिक्षा का सूचना क्रांति का सपना हमारे युवा प्रधानमंत्री राजीव जी ने देखा, और उस सपने को साकार करने के लिए जैसे ही देश में 21वीं सदी का युवा भारत जो बना है, उस वक्त जो सपना देखा था 84-85 में, वो सपना साकार होने को है। तो आज का युवा पूरे देश का युवा मुखौटा पहन करके प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपेश जी, नहीं, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? ये अच्छी बात है, ठीक है दीपेश जी, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? अब तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। युवा इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अपने युवा प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इस देश के लिए सूचना क्रांति का सपना देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंप्यूटर राजीव गांधी लेकर आए तो उसी की शिक्षक की भर्ती की वो मांग कर रहे हैं। दीपेश जी, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी में हमारा परचम लहरा रहा है। ठीक है दीपेश जी, अब लीजिए, कह तो रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? सर, हमें इंतजार करते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। फरवरी 2020 को जो बजट घोषणा हुई थी, इसमें राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक लगाने की घोषणा हुई थी। सर, उसके बाद में, उससे पहले अपने राजस्थान हाईकोर्ट का भी कई बार आदेश आ चुका है कि राजस्थान के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक क्यों नहीं है। उसके बाद में सर पूरा 2020 निकाल दिया गया कि भाई कोरोना है। हम अभ्यर्थियों ने भी इस चीज़ को माना कि चलो ठीक है कोरोना है, उसकी वजह से देर हो गई। उसके बाद में सर हमें आश्वासन दिया गया कि जो अभी नया बजट 2021-22 वाला आएगा, आपको उसमें कंप्यूटर शिक्षक की घोषणा की जाएगी। उसके बाद में सर दोबारा उसके अंदर कोई घोषणा नहीं हुई। फिर हमने लगातार विरोध किया, हमने वर्चुअल धरना दिया तो अचानक हमारी भर्ती संविदा पर निकाल दी गई। उसके बाद में हमने इस चीज़ का विरोध किया कि आप राजस्थान में संविदा भर्ती निकाल रहे हो, और ऐसी संविदा भर्ती का माननीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में विरोध किया था, जिसके बाद वहाँ की योगी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था। हमने लगभग 1 महीने दिल्ली की सड़कों पर रह के, हम किसान आंदोलन में जाके रात को सोते थे, दिन में हम एसीसी के बाद प्रदर्शन करते थे, पर हमारी कोई सूद नहीं लगी। उसके बाद हम लखनऊ गए, वहाँ माननीय प्रियंका गांधी जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि 15 दिन में आपका काम हो जाएगा, आप जाइए, मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी और आपकी सारी मांगें सुनी जाएगी। उसके बाद 2 दिन बाद ही हमारी भर्ती नियमित कर दी गई, जिसका हमने कई बार आभार जताया, परंतु मुख्यमंत्री जी से आज तक हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। उसके बाद में हम लगातार शिक्षा मंत्री जी के पास गए, उन्होंने कहा कभी 1 महीने विज्ञप्ति आ जाएगी, कभी 7 दिन में आ जाएगी। उन्होंने लगातार कई दिन कहा। फिर हमने दोबारा जब ट्विटर पे प्रोटेस्ट चालू किया तो 28 अगस्त को उन्होंने ट्विटर पे सिलेबस जारी कर दिया। ट्विटर पे सिलेबस जारी करने के बाद में काफ़ी अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर गुमराह हो गए कि ये ऑफिशियल किसी वेबसाइट पर नहीं आया, इसे हम माने कि नहीं माने, पढ़ाई करें कि नहीं करें। अब लगातार वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद में हम लोग विभागों के चक्कर काट रहे हैं, परंतु हमें किसी तरह का जवाब नहीं मिल रहा। हमारी फाइल रोक रखी गई थी, जिसके बाद हमने राजीव गांधी जी का मुखौटा लिया, लगा करके अपने नेता लगातार। देखिए राजेंद्र जी, जो ये युवा हैं जो सड़कों पर बैठे हैं, उनकी व्यथा को भी तो आपको सुनना होगा। अभिषेक जी, ये हमारे बच्चे हैं, प्रदेश के होनहार युवा हैं, इनका भविष्य ही इस प्रदेश का भविष्य है। तो निश्चित मान के चलिए कि इनकी जो भर्ती के अंदर आपने देखा होगा कि राजस्थान में पहली दफा कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। शिक्षा विभाग में एक नया कैडर बन रहा है। आपको पता है शिक्षा विभाग बहुत बड़ा महकमा है, तो उसमें तमाम तरीके की सावधानी, कल को ऐसा जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं हो जाए जिसको कि बाद में लिटिगेशन का मैटर बने। तो सरकार चाहती है कि पूरी तरीके से पूरा सिस्टम से और पूरे के पूरे जो तमाम तरीके की सावधानी और तमाम तरीके के जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड करके इनकी सेवा शर्तें और नियम बनाए जाए, ताकि इन बच्चों को, इन लड़कों को, युवाओं को, सबको रोजगार मिले। और राजस्थान को लेकर के सवाल उठ जाते हैं कि घोषणा कब होती है, कब विज्ञप्ति जारी होती है, कब उसको वित्तीय स्वीकृति मिलती है, कब एग्जाम होते हैं, कब नियुक्ति मिलती है, ये जो टाइमलाइन है ना जी, वित्तीय स्वीकृति के बाद में लगातार विषय विशेषज्ञ और जितने भी लोग हैं, शिक्षा विभाग के लोग, नहीं सही है, उस पे काम हो रहा है, लेकिन आज सड़कों पर तो है सारे नियम बना रहे हैं और नियम बनने के बाद आशीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये अपनी जगह सही है, सत्याग्रह कर रहे हैं, इनका लोकतांत्रिक हक है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और बहुत जल्दी आपको इनकी विज्ञप्ति दिखाई देगी। ठीक है, अब आशीष चतुर्वेदी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि देखिए हर छोटे बड़े मुद्दे पे बीजेपी जो है वो सड़कों पे दिख जाती है, लेकिन आज इन कंप्यूटर शिक्षकों के साथ बीजेपी कहां खड़ी है? अभिषेक जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा।
अभी आपने जो डिबेट में पॉइंट रेस किए हैं उसमें आपने एक पॉइंट रेस किया है कि बिना शिक्षक कंप्यूटर शिक्षा कैसे मिलेगी और डिजिटल राजस्थान का सपना कैसे साकार होगा। हाँ। तो मैं प्रदेश की जो स्थिति है उसको आपको अवगत कराना चाहता हूं। देखिए स्थिति यह है कि 55% स्कूलों में ये सरकार कंप्यूटर तक प्रोवाइड नहीं कर पाई है। 36% स्कूल ऐसे हैं जहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी तक प्रोवाइड नहीं कर पाई है। आप देखिए लगभग 18,000 स्कूल ऐसे हैं जो कि मात्र एक शिक्षक के भरोसे में चल रहे हैं। आप देखिए दूसरा पॉइंट अब मैं आता हूं, आपने कहा कि सरकार वादे तो कर लेती है लेकिन उसको पूरा करने के लिए सरकार का क्या इरादा है। देखिए अभी दीपेश जी बता रहे थे कि 2020 के अंदर इसकी घोषणा हुई और आज तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था और उसके अंदर इन्होंने 2100 भर्तियां हम करेंगे जयन की पंचायती राज में। 3 साल पूरा होने को है, ये सरकार आज तक उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई है। अगर हम मुख्यमंत्री की घोषणाओं की बात करें अभिषेक जी, तो मुख्यमंत्री जी तीनों बजट में 1,78,000 भर्तियां करने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन अगर हम धरातल पर देखेंगे तो धरातल पर इन्होंने मात्र 54,000 नौकरियां दी है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी किस आधार पर 1 लाख नौकरियां देने का विज्ञापन छाप रहे हैं। आप देखिए जो 54,000 नौकरियां इन्होंने दी है उनमें से अधिकतर नौकरियां वो हैं जिनकी विज्ञप्तीय प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरी हो गई थी। आप देखिए ये स्थिति है। और जहां तक आपने प्रश्न रेज किया है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी हुई है, प्रदेश के किसानों के साथ खड़ी हुई है, प्रदेश में महिलाओं के साथ खड़ी हुई है, दलितों के साथ खड़ी हुई है, किसानों के साथ खड़ी हुई है। मैंने सवाल इसलिए पूछा था आशीष जी क्योंकि मैंने जब पिछली सरकार के कुछ आंकड़े देखे तो वो भी बेहद चौंकाने वाले थे। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आज सिर्फ बोला जा रहा है कि इतनी नौकरियां दे दी गई, वही स्थिति पिछली सरकार में भी मैंने देखा। अभिषेक जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको बहुत तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का 2013 से 18 का जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है उसके अंदर हमने लगभग 2.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है और उसके अंदर 1,60,000 तो हमने शिक्षा विभाग में दी है। आप देखिए अगर आपको ध्यान होगा तो 2018 के टाइम पे जब चुनाव आ रहे थे, जिस सरकार को सरकार बोलती है कि हमने 26,000 नौकरियां जो है शिक्षकों की दी है, आप देखिए उसकी ज्वाइनिंग तक भारतीय जनता पार्टी के शासन में जारी हो गई थी। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो चुनाव आयोग में चले गए थे और चुनाव आयोग में इन्होंने कहा कि इनकी ज्वाइनिंग को रोका जाए। तो प्रदेश की जनता, प्रदेश के युवा अच्छी तरह से तुलनात्मक आंकड़ों की जब आपने बात की आशीष जी, कुछ आंकड़े अगर कहें तो मैं गिनवा देता हूं। पंचायती राज एलडीसी 2013 के 9500 पद, जेल प्रहरी 2015 के 925 पद, विद्यालय सहायक 2013 के 33,000 पद, पुलिस भर्ती 2017 के 5500 पद, ये सारे पद। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ऐसी लिस्ट तो बहुत लंबी है। नहीं देखिए अभिषेक जी, मैंने बताया ना आपको कि हमने जो नौकरियां दी उसका आंकड़ा मैंने आपको बता दिया है। ये बात ठीक है, हमने कुछ प्रक्रियाएं प्रारंभ की थी जिसको हम पूरा नहीं कर पाए, ये बात सही है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मेरा सवाल ही तो ये कि प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं लेकिन वो अटक कहां जाती हैं? दीपेश जी, किस भंवर में फंस जाती है ये प्रक्रिया? अभिषेक जी, ये सरकार जो घोषणा करती है उसका एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभिषेक जी, सरकारें तो वो प्रक्रिया कर रही हैं लेकिन वो फंसती कहां है? दीपेश जी, फंसती कहां है? सर विभाग द्वारा, सर सबसे पहले तो मैं सरकार से एक चीज का निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी घोषणा करो उसकी एक डेडलाइन तय करो, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करो कि वो तय सीमा में उस काम को करें। अधिकारियों द्वारा लगातार लापरवाही की जाती है जिसका अंजाम हम बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है। हमारी कंप्यूटर भर्ती को देख लीजिए, 24 अक्टूबर को हमारी माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की थी और उन्होंने फरवरी तक किसी भी कंडीशन में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करवाने के सरकार को निर्देश दिए थे। अभी आज दिसंबर एंड आ चुका है परंतु अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। आज हमारी डेलीगेशन की सीएमओ मुलाकात हुई, उन्होंने हमें आश्वस्त किया। अगर उनकी बातों पे देखा जाए तो कम से कम 15 जनवरी से लेकर जनवरी एंड तक हमारी विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। तो कब तो इसका पेपर होगा, कब सारा काम होगा, सारी प्रक्रिया कब खत्म होगी? ये लगातार जब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी इतने इन सिस्टम में सुधार नहीं आ सकता जिसका खामियाजा हम बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है। ठीक है राजेंद्र जी, अब देखिए खामियाजा तो इन बेरोजगारों को ही भुगतना पड़ता है जो रोजगार की तलाश में इधर उधर बहुत सारे फॉर्म्स भर रहे हैं। तो अब जो ये प्रक्रिया है इसको कम से कम इतना स्मूथ बनाया जाए ताकि अगर घोषणा हो रही है तो एक डेडलाइन होना चाहिए और उस डेडलाइन के अंदर वो भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के अब कहा यह जाता है कि भर्ती प्रक्रियाओं की घोषणा होगी, उसके बाद उसकी विज्ञप्ति जारी होगी,
विज्ञप्ति जारी होने के बाद एग्जाम होंगे, फिर वो कोर्ट पहुंचेगा, कोर्ट में मामला अटकेगा, तब जाकर के शायद कहीं भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए सरकारों को आगे बढ़ना नहीं चाहिए? अभिषेक जी, निश्चित रूप से डेडलाइन और अधिकारियों की जिम्मेदारी, जो सरकारी तंत्र है उनकी जिम्मेदारी, ये बिल्कुल तय की जाएगी। और इसमें मैं आपको बार बार इस बात का निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि ये पहली दफा राजस्थान में इस कैडर का निर्माण हो रहा है, कंप्यूटर शिक्षक जो स्कूली शिक्षा के अंदर इनका इंट्रोडक्शन होगा, तो इस बात को ध्यान में रख के ही तमाम तरीके की सावधानियां रखी जा रही है कि भाई भविष्य में जाकर कोई भी मामला लिटिगेशन ना हो। और नोडल एजेंसी जो कि मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान है, वो इस परीक्षा को कंडक्ट करवाएगा और सिलेबस जारी हो चुका है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के आधार पर उनका भविष्य उज्जवल है। निश्चित मान के चलिए कि अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि सीएमओ के अधिकारी से इनकी वार्ता हुई और वार्ता के अंदर उन्हें बताया गया कि भाई ये जो इनके जो नियम बन रहे हैं इस कैडर के या इस भर्ती के, उन नियमों को कैबिनेट में अनुमोदन होने के बाद राज्यपाल जी के द्वारा उनका वो होगा और उसके बाद में डीओपी स्वीकृत करके पूरी तरीके से भर्ती निकाल दी जाएगी। इसमें निश्चित मान के चलिए भर्ती में, और चूंकि पहली बार ये कैडर निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है। आपको बताना चाहता हूं, आशीष जी कह रहे थे 2013 से 18 के बीच में आपने कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं की? आप इस बात का इनसे जवाब पूछिए कि 13 से 18 के बीच में आपने नहीं की। हम तो करने जा रहे हैं, हम जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, आंकड़े सामने रख दिए कि नहीं, बहुत सारी भाई आज देखिए ना, वो सरकार बहुत संवेदनशील है, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने। जी आज भी तो स्थिति है, तो आज भी स्थिति है। देखिए प्रक्रिया में कहीं गतिरोध नहीं है, संख्या बढ़ाई जाए, प्रक्रिया में कहीं गतिरोध नहीं है, लगातार उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है। और निश्चित मानिए कैबिनेट में अनुमोदन होने के बाद में नियम बन जाएंगे, नियम बनने के बाद में उनका अनुमोदन होने के बाद में वो भर्ती प्रक्रिया एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। विज्ञप्ति निकलने के बाद तो एग्जाम की तिथि घोषित हो जाएगी, तिथि घोषित होने के बाद में परिणाम के बाद में नियुक्ति। तो ये पूरा का पूरा चैनल है और इस कैलेंडर के आधार पर ही नियुक्ति होगी। और हमने एक सर्वे भी करवाया था, लगातार परीक्षाएं हो रही है, चाहे अभी देखेंगे, मतलब ग्राम सेवक की परीक्षा, विलेज राय, जो सवाल हमने पूछे थे उसका जवाब किस तरीके से आया वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब लेकिन आशीष जी, अब देखिए सवाल तो ये भी उठ गया कि पिछली सरकार में ही आपने क्यों नहीं कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करवा ली थी? अभिषेक जी, ये सरकार अपनी घोषणाओं के प्रति कितना गंभीर है। आप देखिए, सरकार ने बहुत दिनों तक 5 बार टालने के बाद रीट की परीक्षा भी सितंबर 2021 में संपन्न कराई। और आप देखिए उसके पेपर लीक की अनगिनत खबरें हमको देखने को मिली, जिसमें कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लिप्त पाए गए। आप देखिए 50 से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार ने गिरफ्तार किया। जब सरकार को लगा कि हमसे कहीं गलती हो गई है, तो सरकार ने अपनी नाक बचाने के लिए घोषणा की कि हम नकल अध्यादेश लेकर के आएंगे, जिसके अंदर हम 3 साल की सजा को बढ़ा करके 7 साल करेंगे और साथ में जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उसमें लिप्त पाया जाएगा उसको बर्खास्त किया जाएगा। आप देखिए आज 3 महीने हो गए, पता नहीं वो उस नकल अध्यादेश का क्या हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अभी राजेंद्र जी बात कर रहे थे कि जो प्रक्रियाएं हैं उसको एक तय समय में पूरा किया जाना चाहिए। आप देखिए ये नकल अध्यादेश के बाद एक दूसरे दिन जो है खबर छपती कुछ दिनों बाद कि सरकार एक कैलेंडर बनाएगी जिसमें ये निश्चित करेगी। और कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। आप हिंदुत्ववादी बयान पे तो सड़कों पे दिख जाते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए कि आप शिक्षक की भर्ती करें, आप जो भर्ती प्रक्रिया है अटकी है, उसके लिए आप सड़क पे कहां उतरे? अभिषेक जी, पूरे प्रदेश में बहुत अराजकता का माहौल है। चाहे किसान हो तो वो दुखी है, युवा दुखी है, महिलाएं दुखी है, दलित दुखी है। आप देखिए इन सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हर जिले मुख्यालय पर हमारी जन आक्रोश रैली निकल रही है और अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। आप देखिए, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हुई है। ठीक है दीपेश जी, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट ही होगा ये कि अब आगे क्या, क्योंकि अभी तो आप सड़कों पे हैं, अल्टीमेटम ने भी आपने दे दिया है सरकार को, उसके बाद क्या अगर नहीं आपकी मांगे मानी जाती हैं तो? सर, जैसा कि अभी कोर्ट ने जो आदेश दिया था फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाने का, जिसको 2.5 महीने बाद भी अगर पालना नहीं की गई है, तो हमने 3-4 दिन पहले कोर्ट की तरफ से अवमानना नोटिस भी विभाग को जारी करवाया है। और उसके अलावा जैसा कि विभाग ने सीएमओ ने आश्वस्त किया है कि आपका काम इतनी जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं होता है हमारा काम
तो हम अगली हमारी लड़ाई राजस्थान में नहीं होगी, हम दोबारा AICC जाएंगे, प्रियंका मैडम से मिलेंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे कि मैम आपने 15 दिन का वादा किया था, परंतु आपके वादे के बाद में इतना लंबा टाइम गुजर चुका है, परंतु आपके वादे की कोई परवाह नहीं की गई है और हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू हो और जो जयपुर की सड़कों पे युवा हैं उन्हें रोजगार मिल पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।